जो नए प्रत्याशी के रूप में महिला ये हैं, क्या वो जो राष्ट्रीय राजनीति के इतने परिपक्व नेता हैं, उनके सामने वो टिक पाएँगी? पूर्णिमा दास जी के हमारे प्रत्याशी जी के फेवर में नॉमिनेशन के दिन जो एक जनसैलाब उमड़ा था, ये एकदम साफ बताता है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली गई है। परिवारवाद की परिभाषा यहाँ पे सेट ही नहीं होती है। उस परिवार से निकल के वो बच्ची आई है और पढ़ी लिखी महिला है, मास कम्युनिकेशन की है, तो ऐसे लोगों को हम लोग को स्वागत करना चाहिए। ये सचमुच में बहुत ही अच्छा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। कोल्हान में पिछली बार हमें एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार माहौल इतना बढ़िया है, लोगों में इतना उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में कि लगता है कि 10-12 सीट हम लोग कोल्हान से लेके आएंगे इस बार। 4 तारीख को जो चाईबासा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोल्हान में एक नए संचार की एक तरंग दौड़ जाएगी लोगों के बीच में। आप पश्चिम विधानसभा के लिए बड़े मजबूत दावेदारी कर रहे थे, लंबे समय से काम कर रहे थे और सीट एनडीए के खाते में चला गया, जदयू के खाते में। क्या बातचीत हुई पार्टी के अंदर? क्या ऐसे आश्वासन मिले कि पूरी ऊर्जा के साथ काम करने के लिए लगे? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं और अभी जो है मझगांव में विधानसभा सीट है, वहाँ के चुनाव प्रभारी भी हैं और जमशेदपुर में जो पश्चिम विधानसभा है वहाँ का चुनाव संचालन समिति के सह संयोजक भी है। इस चुनाव में और प्रधानमंत्री के जो प्रोग्राम हो रहा है उसके कोऑर्डिनेटर भी है चाईबासा में। तो ये तमाम सारे पद जो है बीजेपी में अभी चुनाव के समय जो है इनकी पार्टी इस तरीके से उपयोगिता एक तरीके से कर रही है। तो हमारे साथ नीरज सिंह हैं और हम बात करेंगे कि क्या इस बार पूरे कोल्हान में, इसलिए कि कोल्हान में ये काम कर रहे हैं, तो किस तरीके की बीजेपी की स्थिति है, किस तरह का रुझान है और इस पर क्या कुछ पार्टी का फीडबैक, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करना की शुरुआत करेंगे। पहला शुरुआत जमशेदपुर में क्या माहौल है बीजेपी के लिए अभी तक, इसलिए कि अब हम कैंपेन की तरफ बढ़ चुके हैं। जो कागजी प्रक्रिया थी, सिंबल से लेकर अलॉटमेंट तक सब कुछ हो चुका है। निश्चित रूप से जो कागजी प्रक्रिया थी, आप देख रहे हैं कि वो प्रक्रिया पूरी हो गई। जिन लोगों को नामांकन वापस लेने थे उन्होंने ले लिए वापस, और अब जो जितने प्रत्याशी बचे हैं वो कल से सारे लोग मैदान में आपको दिखाई देंगे प्रचार प्रसार के साथ। जहाँ तक रही बात जमशेदपुर में जो विधानसभा है, तो अगर हम देखें तो कोल्हान में पिछली बार हमें एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार माहौल इतना बढ़िया है, लोगों में इतना उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में कि मुझे लगता है कि इस बार कोल्हान से हम लोग 10 प्लस सीटों लेके आएंगे। लगभग मुझे लगता है कि 10-12 सीट हम लोग कोल्हान से लेके आएंगे इस बार, क्योंकि इस बार एक काम बहुत अच्छा हुआ है कि एक प्लानिंग बनाई है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। और यहाँ के जो चुनाव के झारखंड के सह प्रभारी हैं, आसाम के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनकी जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को हम लोग लोहा मानते हैं कि उनकी इतनी सटीक प्लानिंग उन्होंने किया इस कोल्हान में आके, और सभी को उन्होंने सबसे पहले उत्साह भरने का काम किया, अपने कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके प्लानिंग करके सभी सीटों पे उन्होंने अच्छे उम्मीदवार दिए। तो ऐसे कुशल मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में ये पूरे झारखंड में सह प्रभारी के रूप में वो काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, जैसे आपने हेमंत बिस्व शर्मा की बात कहा, आप भी उनके साथ काम कर रहे हैं, इसलिए कि आप भी चाईबासा जो ज़िला है वहाँ पर कई सीटों पर आप चुनाव में प्रभारी के रूप में उनके साथ ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके प्रोग्राम भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप। आपका अनुभव किस तरीके का रहा उनके साथ, और कैसे आप मतलब इसे करेंगे ग्राउंड पर उनकी प्लानिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, किस तरह की प्रणाली और रणनीति? निश्चित रूप से एक मुख्यमंत्री और झारखंड के सह प्रभारी के रूप में देखिए, वो इतने एक्टिव आदमी हैं कि शायद हम लोग भी उतना एक्टिव नहीं है इस उम्र में। तो वो आज सुबह गुवाहाटी से चल के रांची आए, रांची से फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर के द्वारा वो चाईबासा आए, चाईबासा में बैठक ली, हम लोग भी उस बैठक में शामिल थे। हम लोगों सभी को उन्होंने संबोधन किया, सभी को मार्गदर्शन दिया, सभी को चुनाव लड़ने की गुण बताए, तरीके बताए। फिर वहाँ से वो बहरागोड़ा चले गए और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का भी उन्होंने पूरा जायज़ा लिया कि 4 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कैसे इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करना है। तो कहाँ पर आ रहे हैं थोड़ा? ये चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आ रहे हैं 4 तारीख को। और मुझे लगता है कि इस बार 4 तारीख को
जो चाईबासा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ 2-3 विधानसभा में, तो लग रहा है कि कम से कम 1 लाख प्लस लोगों का वहाँ पे जमावड़ा होगा। ये एक सोचिए कि प्रधानमंत्री जी के आने से कोल्हान में एक नए संचार की एक तरंग दौड़ जाएगी लोगों के बीच में। और निश्चित रूप से जो हेमंत बिश्व शर्मा जी ने और हमारी पार्टी ने सोचा है, वो निश्चित रूप से उतनी सीटें हम लोग कोल्हान से जीत के भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे। और कहा भी जाता है कि जो सत्ता का रास्ता है वो कोल्हान से होकर जाता है, इसलिए कि पिछली बार बीजेपी और एनडीए खाते में 0 आया था और इसलिए वो सत्ता से पीछे। तो इस बार कहा जा रहा है कि कोल्हान ठीक रहा तो आप सत्ता के नज़दीक पहुंचेंगे, तो वक्त बताएगा। लेकिन बात हमारा अब हम जमशेदपुर की बात कर रहे हैं कि पूर्वी और पश्चिमी, इसलिए पूर्वी में बीजेपी के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं और आपके पश्चिमी में एनडीए। पहले पूर्वी की बात करते हैं, क्या माहौल है, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो नए प्रत्याशी के रूप में महिला ये हैं, क्या वो जो राष्ट्रीय राजनीति के इतने परिपक्व नेता हैं उनके सामने वो टिक पाएंगी? देखिए, जहाँ तक पूर्वी की बात है, निश्चित रूप से पूर्वी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और आज भी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूर्णिमा दास के रूप में हमारी उम्मीदवार वहाँ पे खड़ी हैं। और आपने देखा होगा, चूँकि आप पत्रकार बंधु लोग हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उस पूर्णिमा दास जी के हमारे प्रत्याशी जी के फेवर में नॉमिनेशन के दिन जो एक जनसैलाब उमड़ा था, जो पूर्वी के जो एग्रीको मैदान में इतने भारी तादाद में लोग नॉमिनेशन में इकट्ठा हुए थे और लगभग 3 घंटों तक लोग वहाँ से चल के हमारे बुद्धा मैदान तक आने का काम किया, फिर उसके बाद वहाँ से प्रत्याशी के साथ जाकर नॉमिनेशन भरवाया। तो आप उस माहौल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्णिमा दास जी के समर्थन में कितने लोग उमड़ के आए। ये एकदम साफ बताता है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली गई है। कोशिश कर रही हैं, तमाम सारी चीज़ें ठीक है, एक्टिव भी हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक आरोप जो अभी भी पीछा लगातार नहीं छोड़ रहा है, नॉमिनेशन जब से नाम की घोषणा हुआ तब से, वो कि भाई परिवारवाद की, वैसे परिवार से होकर वो आती हैं। कई तरह की आप देख रहे हैं कि रोज़ आरोप लग रहे हैं पार्टियों के तरफ से, लगाए जा रहे हैं जो विपक्ष की पार्टियां हैं कि भाई अगर ये फिर से सत्ता में अगर आती हैं तो पीछे से सत्ता को कंट्रोल किया जाएगा। और आप याद करिए वो माहौल कि फिर कोई भाई, कोई भतीजा, कोई पति, मतलब कई तरह के आरोप। तो आप लोग उस आरोपों को किस तरीके से लोगों को समझाएंगे कि नहीं देखिए प्रत्याशी नया है, कोई परिवारवाद नहीं है, कुछ नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो लोग ये बात कर रहे हैं कि परिवारवाद की परिभाषा यहाँ पे सेट ही नहीं होती है। सबसे पहली बात है कि एक ऐसे परिवार से आती है वो, जिस परिवार में राजनीतिक अनुभव इतना ज़्यादा है, उस परिवार से हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी, उनकी वो बहू हैं। और आप रघुवर दास जी के बारे में हम तो नहीं बता सकते, लोग जानते हैं, इतिहास उनके इसमें है कि उन्होंने जितने दिन से पार्टी बनी हुई है उस टाइम से, जनसंघ काल से लेके वो उनकी पूरी जो जीवन है इस भारतीय जनता पार्टी में बीती है। तो इतने बड़े व्यक्ति जिनका अनुभव पार्टी के लिए इतना मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंस रखता है, उस परिवार से निकल के वो बच्ची आई है और पढ़ी लिखी महिला है, मास कम्युनिकेशन की है। तो ऐसे लोगों को हम लोग को स्वागत करना चाहिए। ये सचमुच में बहुत ही अच्छा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है यंग इंडिया का, उसके तहत मुझे लगता है कि ये भी एक कदम है। यंग इंडिया मतलब पार्टियों में भी आप देखने को, आपको एक यंग लोगों का चेहरा आपको देखने को मिलेगा। उसी के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णिमा दास जी को प्रत्याशी बनाया है। और मैं निश्चित रूप से, चूँकि मैं भी पूर्णिमा दास जी के साथ 1-2-3 बार मंच साझा किया हूँ, उस महिला में एक तो सबसे पहले कि वो संस्कारी महिला है। आप देखे होंगे उनके संस्कार कितने, जहाँ भी मिलती है पैर छूती है, सभी को प्रणाम करती है, बड़ों को प्रणाम करती है, पैर छू के आशीर्वाद लेती है। तो ऐसे संस्कारी महिला है वो, और उसमें सारे गुण हैं। एक परिपक्व राजनीतिक होने का उसमें सारे गुण हैं। और वो एक ऐसे परिवार से आती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उस परिवार में अनुभव की कोई कमी नहीं है, राजनीतिक अनुभव की, तो इससे परिवारवाद की कोई बात ही नहीं है। मेरा सवाल यही है कि जो परिवारवाद है या उससे परिवार से वो आती हैं जहाँ एक लंबा राजनीति का इतिहास है, मुख्यमंत्री से लेकर आज वर्तमान में गवर्नर तक हैं,
तो वो परिवार की जो आरोप है कि भाई उनके लिए लायबिलिटी साबित होगा या एसेट बेनिफिट होगा कि नुकसान उनके लिए, क्या मतलब आपको क्या दिख रहा है पार्टी के? नहीं, ये निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के झोली में ये सीट जा रही है। पूर्णिमा दास जी वहाँ से विधायक के रूप में चुन के आएंगी और भारतीय जनता पार्टी के झोली में अपना सीट देंगी। और रही बात, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फेस हमेशा कोई ना कोई चेंज होगा। ठीक है, आज हमारे माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री जी वहाँ पे इतने दिन विधायक रहे, उन्होंने इतने विकास के काम किए, तो अभी मौका यंग लोग को दिया जा रहा है। तो यंग लोगों में प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णिमा दास को उम्मीदवार बनाया है, तो उसको फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से फायदा दास जी का नाम होने की वजह बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। रघुवर दास जी का जो अनुभव है, उस अनुभव का उनको लाभ भी मिलेगा और पूरे क्षेत्र में फ़ायदा भी मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूर्णिमा दास एक उस परिवार से आती हैं जहाँ पे कि अनुभव की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ वो खुद ही पढ़ी लिखी महिला है, संस्कारी महिला है और लोगों के बीच में जा रही है, लोगों को कनेक्ट कर रही है, लोगों की समस्याओं को सुन रही है, लोगों के बीच जाके अपनी जो उनकी प्लानिंग है आगे की वो बात कर रही है। तो ऐसे संस्कारी और ऐसे प्लानिंग वाले प्रत्याशी हमारे बीच में आई है। निश्चित रूप से हम सभी को मिलके सभी चीज़ को भूल के, सभी चीज़ को छोड़ के हमें पूर्णिमा दास के सपोर्ट में आगे आना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के झोली में ये सीट डालने का काम करना चाहिए। एक सवाल नीरज जी आपसे जुड़ा ये है कि देखिए आप पश्चिम विधानसभा के लिए बड़े मजबूत दावेदारी कर रहे थे, लंबे समय से काम कर रहे थे और सीट एनडीए के खाते में चला गया, जदयू के खाते में। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सीट नहीं मिला, आप रांची से फहरिस्त यहाँ तक लगा लीजिए, बागी बीजेपी के उम्मीदवार बने और उस्मान मनोवल का आज तक वो दौर चला कि भाई सारे नॉमिनेशन वापस लिया जाए। कई लोगों को पद दिया गया, आपने देखा कि कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी को बनाया गया, अमरप्रीत सिंह काले को प्रदेश प्रवक्ता, कई ऐसे पूरे प्रदेश भर में ये कहा गया। नीरज सिंह से क्या बातचीत हुई पार्टी के अंदर, क्या ऐसे आश्वासन मिले कि आप जो है पूरी ऊर्जा के साथ काम करने के लिए लगे, या क्या ऐसी बातचीत हुई? वो मैं जानना चाहूँगा कि पार्टी ने कोई आश्वासन दिया या पद दिया या आगे किस तरीके से आपको मतलब है? देखिए शशि जी, आपसे पहले भी हमारी इस बात में 2-3 बार बात हो चुकी है। आपके साक्षात्कार में मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से बोला था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को नहीं बोला कि आपको हम टिकट देंगे, आप काम कीजिए। ये हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने हमें सिखाया है लोगों के बीच जाना, लोगों को समस्याओं को सुनना और समस्याओं को हद तक समाधान करना। तो हम उसी के तहत पार्टी के अंदर काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं। और रही बात टिकट देने नहीं देने का, तो ये सारा जो ये प्रक्रिया है, ये बड़े पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग हैं और प्रदेश के पदाधिकारी, उनका काम होता है। उसमें हम लोग का कहीं भी कोई रोल नहीं होता है। और पार्टी ने जिस किसी को भी ये गठबंधन को सीट दिया है, आज हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। और मान मनोबल की तो कोई बात ही नहीं है। हमने तो कभी नहीं बोला कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, निर्दलीय लड़ूंगा। हम लोग पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, हम लोग सच्चे सिपाही हैं। तो हमें तो ये हमारे जहन में ये बात आ ही नहीं सकती। अगर आज पार्टी ने आदरणीय श्री सरजू राय जी को यहाँ से जेडीयू के गठबंधन में ये सीट दिया है जेडीयू को, तो हम लोग सभी लोग कार्यकर्ता अपने जोश खरोश से हम लोग उनको जिताने के लिए काम करने में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से ये भी सीट जो है जीत के हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के झोली में डालेंगे, ताकि यहाँ पे एक झारखंड में एक सशक्त और मजबूत सरकार बने, जो कि जनहित की सरकार बने और लोगों के जनहित के लिए काम करे। वैसी सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप नीरज सिंह को सुन रहे थे और जैसा हमने कहा कि अभी पार्टी चुनाव के जो समय है उसमें कई पदों पर और कई तरह के जिम्मेदारी से लदे हुए, इससे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। चाईबासा के कई विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है और पश्चिम विधानसभा में चुनाव जो समिति संचालन समिति है उसके सह संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं संगठन के स्तर पर। तो आप उनको सुन रहे थे और एक बड़ा दावा था, जैसे हमने कहा कि कोल्हान में सत्ता का जो झारखंड का जो चाबी है सत्ता का, वो कोल्हान से होकर जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि 14 सीटें उसमें से 10-12 सीटें कह रहे हैं कि पार्टी के लक्ष्य है और ये दावा है कि जीतेंगी। ये तो वक्त बताएगा, अपने 23 नवंबर को इसका फैसला होगा जब रिजल्ट आएगा तब। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।